हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समास। समास शब्द सम और आस से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और आस का अर्थ होता है शब्द। तो समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए जो नए सार्थक शब्द है उसे समास कहते हैं। समास और संधि में अंतर होता है। संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में जो है शब्दों का मेल होता है। समास में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास जो है उसके मुख्यतः 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, फिर तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अगर हम अव्ययी भाव समास की बात करें तो जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब ये जो अव्यय है इसका क्या मतलब होता है? जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन न हो वो अव्यय कहलाते हैं। तो मतलब जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। प्रतिदिन, इसका मतलब हुआ प्रत्येक दिन। तो इसी तरह यथासंभव, जैसा संभव हो, अनुरूप, रूप के योग। इसके पहचान के लिए क्या है कि जिसका पहला पद उपसर्ग हो, जैसे उसमें आ, अनु, प्रति, यथा आदि, मतलब जो भी उस उपसर्ग हैं वो आए, वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। उसी तरह तत्पुरुष समास की बात करते हैं। तत्पुरुष समास कह रहा है जिस समास का दूसरा अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों के बीच में कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे धर्म का ग्रंथ, तो यहाँ पे कारक चिन्ह जो है वो का लुप्त होकर धर्म ग्रंथ बन जाएगा। इस प्रकार राजा का पुत्र, इसमें से कारक लुप्त होके राजपुत्र हो जाएगा। गौ के लिए शाला, तो यहाँ के लिए लुप्त हो जाएगा गौशाला। देश की रक्षा, तो यहाँ पर कारक लुप्त होके देश रक्षा हो जाएगा। तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। इसके बाद कर्मधारय समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान तथा पहले व दूसरे पद में उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध हो कर्मधारय समास कहलाता है। अब ये उपमेय क्या होता है? उपमेय में जिसकी उपमा दी जाए और उपमान में जिससे उपमा दी जाए, मतलब उपमेय जिसकी उपमा दी जाए और उपमान में जिससे उपमा दी जाए। और इसमें पहचान करने के लिए क्या है कि जब हम इसका विग्रह करते हैं तब इसमें दो पदों के मध्य में है जो के समान आदि शब्द आते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं चरण कमल, तो यहाँ पर जो चरण की तुलना है कमल से की जा रही है। तो इस प्रकार कमल के समान चरण, तो जैसे के समान आया, तो ये इसके लिए पहचान करने के लिए है। इसी प्रकार प्राण प्रिय, तो प्राण के समान प्रिय, तो हो गया प्राण प्रिय। इस प्रकार मृग के समान नयन, तो यहाँ नयन की तुलना जो है वो मृग से की जा रही है, तो मृग के समान नयन, मृग नयन। इसी प्रकार लाल मणि, लाल है जो मणि। इसी प्रकार नीला कंठ, नीला है जो कंठ, तो यहाँ पे है जो आ रहा है। इसी प्रकार महापुरुष, महान है जो पुरुष। तो इस प्रकार यहाँ पे है जो और के समान आदि शब्दों से हम उसको पहचानते हैं। और इसमें उपमान, उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष का संबंध होता है। इसी प्रकार द्विगु समास, जिस समास का पहला पद विशेषण मतलब संख्यावाचक विशेषण हो वो द्विगु समास कहलाता है। मतलब जिसमें पहला जो पद है वो संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें एक समूह का, एक ग्रुप का बोध होता है। जैसे चौराहा, तो चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, तो यहाँ पे जो चौ है वो एक संख्यावाचक विशेषण है, तो यहाँ पे द्विगु होगा। इसी प्रकार दोपहर, तो 2 पहरों का समूह, तो यहाँ पर 2 है जो वो संख्यावाचक है, तो द्विगु समास हो गया यहाँ पे। इस प्रकार सप्ताह, सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह, तो यहाँ पे भी द्विगु समास होगा। इसी प्रकार तिरंगा, 3 रंगों का समूह, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। द्वंद्व समास की बात करते हैं। जिसके दोनों पद प्रधान हों और विग्रह करने पर और, एवं या अथवा लगे उसे द्वंद्व समास कहते हैं।
इसमें जो है दो पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और यहाँ पर हमेशा तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर एक दूसरे के विपरीत होते हैं शब्द, लेकिन ये बात हमेशा नहीं सही होती। जैसे पाप और पुण्य, तो पाप और पुण्य एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन ये बात हमेशा नहीं सही होती, ज़्यादातर केस में ऐसा होता है। तो पाप और पुण्य जो है इसमें और आया, और जब इसको लिखेंगे तो पाप और पुण्य के बीच में योजक चिन्ह लगाएंगे। इसी तरह सुख और दुख, जब इसको लिखेंगे तो सुख दुख और बीच में योजक चिन्ह। इसी प्रकार देश और विदेश, तो यहाँ पर और आया और देश और विदेश के बीच में योजक चिन्ह लग रहा है। ऊंच या नीच, यहाँ पर या आया और उसके बीच में योजक चिन्ह लग रहा है। इस प्रकार बहुव्रीहि समास की बात करते हैं। बहुव्रीहि समास क्या है? जिसमें कोई पद प्रधान न हो, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। मतलब यहाँ पर न तो पहला पद प्रधान होता है न दूसरा, यहाँ पर किसी तीसरे की बात होती है। जैसे लंबोदर, तो इसका मतलब हुआ लंबा है उदर जिसका, मतलब यहाँ पर बात हो रही है गणेश भगवान की। और दशानन, दशानन मतलब 10 हैं आनंद जिसके, सॉरी यहाँ पे आनंद होगा, 10 हैं आनंद जिसके, मतलब जिसके 10 सिर हैं, अर्थात यहाँ पर बात रावण की हो रही है। इसी प्रकार महावीर, महावीर महान है जो वीर, मतलब यहाँ पर हमारी जो बात हो रही है वो हो रही है हनुमान जी की। इसी प्रकार पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, तो यहाँ पे बात हो रही है श्री कृष्ण की। और मृत्युंजय, तो मतलब मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात शंकर, भगवान शंकर की बात हो रही है। अब यहाँ पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, हम उनको हल करते हैं। जैसे पहला है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर हो रही है बात, तो यहाँ पर जो होगा समास होगा। अगर यहाँ पर दो या दो से अधिक वर्णों की बात होती तब संधि होता, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही होगा। दूसरा कह रहा है समास का शाब्दिक अर्थ होता है, तो हमने पहले ही पढ़ा है समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, संक्षेप। तीसरा देशांतर, अगर हम इसका समास विग्रह करें तो देशों का अंतर, तो यहाँ पर का कारक का लोप होके बना है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जिसमें कारक का लोप होता है वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। इस प्रकार दीनानाथ, दीनानाथ का अगर हम समास विग्रह करें तो दीनों के नाथ, मतलब दीनों के हैं जो नाथ, तो अगर यहाँ पर देखें दीनों के हैं जो नाथ, तो हैं जो आता है वो हमारा कर्मधारय समास के लिए आता है, तो दीनों के हैं जो नाथ दीनानाथ, तो इसके लिए जो होगा कर्मधारय समास, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा इसका। पांचवा कहता है मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो मुख दर्शन का अगर विग्रह करें तो मुख का दर्शन, तो यहाँ पर का कारक का लोप हुआ है, तो इसमें होगा तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में जो है वो उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है, तो मुख दर्शन में जो होगा तत्पुरुष समास होगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा इसमें। चौराहा, चौराहा का मतलब होता है चार राहों का समूह, अगर हम इसका विग्रह करके देखें तो जहाँ पर संख्यावाचक संख्या का बोध हो वहाँ पर द्विगु समास होता है, तो 6 में ऑप्शन सी सही होगा, यहाँ पर सी। सातवां में विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो हमने पढ़ा था विशेषण और विशेष से या उपमेय उपमान के योग से जो है वो हमारा कर्मधारय समास होता है, तो ऑप्शन जो है वो सी सही होगा, सातवें में सी। और कह द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? जैसे अन्वय, दिन रात, चतुरानन, त्रिभुवन, तो चतुरानन मतलब ये भी द्विगु भी होगा, लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ होगा। चतुरानन का जो हमारा अर्थ होता है वो मतलब बहुव्रीहि समास में होता है ब्रह्मा के लिए। यहाँ पे त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह त्रिभुवन, तो यहाँ पर चतुरानन ना होके त्रिभुवन होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि चतुरानन के एक विशेष अर्थ भी है जिसमें हमें ब्रह्मा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर 8वें में जो है त्रिभुवन होगा, 3 भुवनों का समूह, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगर 9वें में देखें द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो
पीताम्बर, पीताम्बर मतलब ये तो बहुव्रीहि समास का हो गया। राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये तो तत्पुरुष समास हो गया। चौराहा, चार राहों का समूह, ये तो द्विगु हो गया। तो इसमें रुपया पैसा होगा द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में जो है उनमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ पे रुपया पैसा के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे जो 9वें में ऑप्शन डी सही होगा। द्वंद्व का उदाहरण है रुपया पैसा। कह रहे अव्ययी भाव समास का उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। तो इसमें कह रहा जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति, तो यहाँ पर होगा शक्ति के अनुसार। ऑप्शन जो है सी सही होगा। 10वें में सी सही होगा। 11वें की बात करते हैं। कह रहे परमेश्वर में कौन सा समास है। तो परमेश्वर में जो है परम है जो ईश्वर, अगर हम इसका समास विग्रह करके देखें तो इस हिसाब से हैं जो शब्द यहाँ पर आया है और हैं जो का मतलब होगा यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। और कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। 12वां गौशाला में, इसमें गौशाला में कौन सा समास है। तो गौशाला मतलब अगर हम इसका विच्छेद करें तो गौ के लिए शाला, तो यहाँ पर के लिए कारक का लोप हो रहा है, तो यहाँ पर होगा तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अगर विद्यार्थी का देखें तो विद्यार्थी में कौन सा समास है। तो अगर इसका हम समास विग्रह करें तो विद्या का अर्थी, तो यहाँ पर का कारक का लोप हो रहा है, तो यहाँ पर होगा तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन ए सही होगा। कन्यादान, कन्यादान में कौन सा समास है। तो कन्यादान का मतलब होता है कन्या का दान, तो यहाँ भी का कारक का लोप हो रहा है, तो यहाँ भी तत्पुरुष समास होगा। तो 14 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भाई बहन में कौन सा समास है। भाई बहन, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों के बीच में योजक चिन्ह आ रहा है और भाई और बहन दोनों ही प्रधान है इसमें, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए सही होगा द्वंद्व। तो 15 में ऑप्शन ए सही होगा। चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। तो अगर देखें तो यहाँ पे तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और अव्ययी भाव। तो अगर यहाँ पर बहुव्रीहि समास का भी विकल्प होता तब वहाँ पर भगवान विष्णु के इसमें परिप्रेक्ष्य में इसका इस्तेमाल होता, लेकिन यहाँ पे बहुव्रीहि का विकल्प नहीं है, तो यहाँ पे द्विगु होगा क्योंकि यहाँ पे संख्यावाचक है ये। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा 16 में। आगे देखते हैं पंचवटी। पंचवटी 5 वटों का समूह। तो अगर उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर द्विगु होना चाहिए, लेकिन ये पंचवटी 5 वटों इसका राम भगवान के परिप्रेक्ष्य में इसका यूज हो रहा है, तो यहाँ पे इसका एक विशेष अर्थ है उस पंचवटी का, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। तो 7वें में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18वें में मृग नयनी में कौन सा समास है। तो यहाँ पर कह रहे हैं मृग के समान है जो नयन, तो यहाँ पर उपमेय उपमान की बात हो रही है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 18वें में। तन मन धन में कौन सा समास है। अब यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो उस हिसाब से यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। तो 19वें में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आजन्म में कौन सा समास है। तो आजन्म, इसमें जो है आ जो है वो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और इसमें प्रथम पद प्रधान है, तो उस हिसाब से यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। तो इसमें ऑप्शन जो है ए सही होगा, अव्ययी भाव समास। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे 20 क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गए। चलिए, धन्यवाद।